हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल रोजगार विद भानु। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लेकर आए हैं झारखंड के प्राचीन राजवंश के मोस्ट इम्पोर्टेंट 55 क्वेश्चंस। इससे बाहर आपका एग्जाम के में आने की कोई संभावना नहीं है, तो इसलिए आप लगातार मेरे वीडियो के साथ बने रहें और नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में राज्य निर्माण प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया। ये आपसे पहला नंबर क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है संथाल, दूसरा का ऑप्शन है उरांव, तीसरा का ऑप्शन है मुंडा और चौथा ऑप्शन है हो। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंडा जो है ये झारखंड निर्माण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जनजाति है जिसने झारखंड राज्य के निर्माण के लिए कदम उठाया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कि रीता या ऋषा मुंडा प्रथम जनजाति मुंडा नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। सही बात है मेरे दोस्त, जो ऋषा मुंडा थे ये प्रथम जनजाति मुंडा नेता थे जिसने झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी निभाए थे। दूसरा का है कि उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासन चुना। ये भी बात सही है मेरे दोस्त। थर्ड नंबर ऑप्शन है कि उसने नए राज्य का नाम सुतिया झारखंड रखा। ये भी सही है कि उसने जो रीता थे वो नए राज्य के नाम सुतिया झारखंड रखा था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुतिया के राज्य कितने गढ़ों एवं प्रांगणों में विभक्त था। सुतिया के राज्य कितने गढ़ों तथा प्रांगणों में विभक्त थे, मतलब कितने भागों में बटे हुए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 गढ़ था। इसको ध्यान रखना है, 7 गढ़ था और 21 परगना था। 7 गढ़ और 21 परगना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागवंश राज्य के स्थापना किसने की थी। राजवंश की जो स्थापना किसने किया था, ये आपका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फणिमुकुट राय जो थे ये नागवंश राज्य की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में किया गया। देखिए नागवंशी राज्य की जो स्थापना था ये कब किया गया, तो आपको पता होगा कि ये प्रथम शताब्दी में जो था ये नागवंशी राज्य की स्थापना किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नागवंशी राज्य की स्थापना हुआ था प्रथम शताब्दी में, उस समय वहाँ के जो राजा थे वो थे फणिकुट राय तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका फणिकुट राय जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फणिकुट राय के राज्य में कितने परगने थे। फणिकुट राय के राज्य में कितने परगने थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7। इस समय जो था वो 66 यानी 66 राजा थे। कब? फणिकुट राय के राज्य यानी परगने में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फणिकुट राय ने किसे अपने राजधानी बनाई। जो फणिकुट राय जो थे वो किसे अपनी राजधानी बनाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खुतियाम्बे को इसने राजधानी बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। तो नागवंशी राजा में जो नागवंश का जो आदि पुरुष माना जाता था वो था फणिकुट राय ही आपको ध्यान देना है। यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, फणिकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है आपको ध्यान देना है। तो इसमें है कि यह पुंडरीक नाग
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें मेरे दोस्त, यह क्या था, यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। सही बात है, ये जो है यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी ब्राह्मण कन्या के पुत्र था। कौन? फणिकुट राय। और इनका विवाह पंचेत नागवंशी राजपूत घराने में हुआ था। ये भी बात सही है, इनका जो शादी था वो नाग घराने वंश में हुआ था। इनके दीवान पांडे भवराय श्रीवास्तव थे। इनका जो दीवान थे ये पांडे भवराय श्रीवास्तव थे। ये भी सही है। तो उसमें कुल मिला के आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुत्याम्बे से बदलकर चुटिया लाया था? देखिए, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुत्याबे से बदलकर चुटिया लाया था? ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आपको ध्यान देना है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप राय। प्रताप राय जो थे ये नागवंश राजा ने अपनी राजधानी सुत्याबे को बदलकर चुटिया लाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुटिया किस नदी के तट पर बसा था? जो चुटिया जो राजधानी बनाया गया था वो किस नदी के तट पर बसाया गया था, मतलब किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के तट पर इसको बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? ये क्वेश्चन हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमकर्ण। भीमकर्ण जो थे ये नागवंशी राजा थे जो खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? भीम सागर का निर्माण की जो बात किया जाए तो ये आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भीमकर्ण। भीमकर्ण ही जो थे जो नागवंशी राजा भीम सागर का भी निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य व सत्य जानने से पहले आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि ये इन्हें सरगुजा के हर्षवश रक्सेल राजा के साथ युद्ध करना पड़ा। ये सही बात है। दूसरा है कि बरवा की इस लड़ाई में भीमकर्ण विजयी हुआ। सही बात है, बरवा की इस लड़ाई में जो था वो भीमकर्ण का विजयी हुआ था। इस युद्ध में भीमकर्ण ने लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है कि रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक के द्वारा किया गया था? किस नागवंशी शासक ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये आपका राइट आंसर है एनिस शाह। एनिस शाह ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, नागवंशी शासक एनिस शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसने करवाया था? तो आप बता सकते हैं कौन करवाए थे इसको? नागवंशी शासक एनिस शाह। अब इसमें कब करवाए थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, 1691 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? तो नागवंशी शासक एनिस शाह ने। चलिए अगला क्वेश्चन, फणिकुट राय किस वंश से संबंधित है? फणिकुट राय जो हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम नाग वंश पढ़ रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग वंश। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो डोईसा को अपनी राजधानी बनाने वाले जो शासक थे वो थे आपका दुर्जन शाह। दुर्जन शाह जो थे ये आपका क्या किए थे? नागवंशी शासक थे ये, डोईसा को अपनी राजधानी के रूप में घोषित किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? पालकोट को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक का नाम पूछा गया है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह जो थे ये नागवंशक शासक जो पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन कि किस शासक के समय नागवंश की राजधानी
रातूगढ़ थी। रातूगढ़ जो राजधानी बनी थी उस समय नागवंश के जो शासक था वो था आपका प्रताप उदयनाथ सहदेव। प्रताप उदयनाथ सहदेव, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है। अगर आपने पिछले वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए पहला इसमें था सुत्याबे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 देखा जाए तो इसमें है पहला सुत्याबे, चुटिया, खुखरा, डोईसा, पालकोट और रातूगढ़। चलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो बना था वो था सुत्याबे, दूसरा का था चुटिया, तीसरा का खुखरा और चौथा डोईसा और चौथा पाँचवा पालमकोट और छठा रातूगढ़ बनाया गया। ये आपका सही क्रम है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि हापू मुनि मंदिर यानी कि घाघरा का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था। जो घाघरा का निर्माण किस राजा ने करवाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवदास करण जो थे ये हापू मुनि मंदिर यानी कि घाघरा मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो आपसे पूछा गया कि स्वर्ण रेखा नदी के समीप अपनी राजधानी स्थापित की थी, उस कौन राजा थे नागवंश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी शाह जो थे। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अपना राजधानी घोषित किए थे। तो आप कौन राइट आंसर हो जाएगा, एनी शाह। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नागवंशी शासक ने भैरव को अपनी राजधानी बनाई थी। तो नागवंश का वैसा शासक के नाम बताइए जो भैरव को अपना राजधानी बनाई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ सहदेव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नागवंशी राजा ने शासक काल में जमींदारी उन्मूलन हुआ। जमींदारी उन्मूलन नागवंश के शासक काल से ही चला आ रहा है। तो उस समय उसका शासक कौन था नागवंश का, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिंतामणि शरणनाथ सहदेव जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि नागवंश के राजा सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था। कौन सा पंचमंजिला भवन नवरत्न नामक कहाँ पे करवाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है दौसा में करवाया था। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा स्थानांतरित कब हुआ। कहाँ से कहाँ पे स्थानांतरित हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दौसा में युद्ध में पराजित हुए। दौसा में किस नागवंश के राजा ने नौरतनगढ़ यानी कि राजप्रसाद का निर्माण कराया था। दौसा में किस नागवंशी राजा ने नौरतनगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया था। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन साल बहुत ही खतरनाक ही बोला जाए तो योद्धा यानी कि राजा थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्लामू में प्रारंभ में किस राजवंश का अधिपत्य था। मतलब किस राजा का यहाँ पे बोलबाला था, ये आपसे पूछा जाए किस वंश का। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर बी, रक्सेल वंश जो है प्लामू में प्रारंभ में यहाँ पे अत्यधिक था यहाँ पे प्लामू में। चलिए अगला वंश है रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे। जो रक्सेल वंश के लोग थे वो स्वयं को क्या कहते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजपूत कहते थे मेरे दोस्त रक्सेल वंश के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि रक्सेल वंश के लोग किसके द्वारा अपदत्य किए गए।
32 नंबर क्वेश्चन, रक्सेल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेरो। चेरो के द्वारा अपदस्थ किए गए थे। पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जो चेरो वंश की जो स्थापना है किसने पलामू में किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगवान राय, भगवत राय ने, भगवत राय ने यहाँ पे पलामू में चेरो वंश की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा संस्थापक थे? सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा संस्थापक कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर है काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे दोस्त, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा, सिंहभूम की सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? उसमें पूछा गया था कि पहला संस्थापक कौन थे, इसमें पूछा गया है दूसरा संस्थापक कौन है। इसका राइट आंसर है दर्प नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह। अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से किसे पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन से इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम, सिंहभूम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य व सत्य से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखना है। तो देखिए मानभूम के बारे में, इसका राज्य हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, इनका राज्य जो था मानभूम के मान राजवंश का वो हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था। दूसरा क्या है कि गोविंदपुर, यानी कि पहले गोविंदपुर अब धनबाद जो है में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में उसका उल्लेख किया गया है। एकदम इसका उल्लेख किया गया है, आप पढ़िएगा उसमें तो आपको मिलेगा। हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख में इनका उल्लेख है। ये भी सही बात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब और किसने करवाया था? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने किए थे। कौन किए थे? बाघदेव सिंह ने, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है कि रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य है पहले हम देख रहे थे, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला बात है इसमें कि रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ मिलकर की थी। एकदम बिल्कुल सही है, ये भाई के साथ मिलकर किए थे। दूसरा क्या इसमें कि इन्होंने सीरिया को अपनी पहली राजधानी बनाया था। यह भी सही बात है। बाघदेव सिंह एवं सिंहदेव प्रारंभ में नागवंश का राजा के सेवा में थे। ये भी सही बात है मेरे दोस्त। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन तीनों सही है। और चौथा की बात करें तो नागवंशी राजा कनी मुकुट राय की हत्या बाघदेव सिंह ने की थी, एक गलत बात है, ये बाघदेव सिंह जी नहीं किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा को हटाकर बादम में स्थापित की थी? क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सिंह, हेमंत सिंह ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ लाया था? किसने लाया था भाई रामगढ़? तो इसका राइट आंसर है दलेल सिंह, दलेल सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दलेल सिंह जो थे वो राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ लाया था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपनी शासन का संचालन कहाँ से किया था? जो रामगढ़ के राजा थे तेज सिंह, उसने अपने शासन का संचालन कहाँ से किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इच्चाक, इच्चाक से सबसे पहले संचालन किया था शासन। अगला क्वेश्चन, कामाख्या
नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे थे? कामाख्या नारायण सिंह जो थे वो रामगढ़ का गद्दी पर कब बैठे थे? तो इसका राइट आंसर है 1937 ईस्वी। 1937 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? जो रामगढ़ के जो राजा थे उनका मूल राजधानी क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। रामगढ़ का राजा का मूल राजधानी जो थी वो रामगढ़ ही था। क्वेश्चन नंबर 45 के रामगढ़ राज्य की राजधानियां का सही क्रम बताइए। जो रामगढ़ राज्य का जो राजधानी बना उसका सही क्रम, तो पहले रामगढ़ बादाम, ये गलत है, रामगढ़ के बाद बादाम नहीं था। चलिए ये भी बादाम पदमा, ये भी नहीं था मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, उर्दा सियाई के बाद बादाम, उसके बाद रामगढ़, इस्चाक, तब पदमा, यानी इसका सही क्रम बढ़िया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि सिंहभूम के धालधूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धाल का ही वहाँ पे शासन था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्त, धाल का ही वहाँ पे शासन था। अगला क्वेश्चन, खड़गड़ियाहा राज्य की स्थापना किसने की थी? खड़गड़ियाहा राज्य की स्थापना किसने की थी? ये 47 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस राज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हंस राज देव कहाँ के रहने वाले थे? हंस राज देव जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर है दक्षिण भारत के रहने वाले थे। कौन? हंसराज देव। चलिए अगला क्वेश्चन कि मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? या 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचेत जो था मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला यानी कि गाय की पूंछ या च्यांवर का राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था? 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ या च्यांवर की राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचेत। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरे दोस्त? पंचेत। चलिए पंचेत इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रियासत की राजधानी पलामू की गढ़ औरंगा नदी के तट पर थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें अगर देखा जाए तो कुंडे नहीं था, सोनपुर भी नहीं था, पलामू भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, पलामू है। औरंगा नदी के तट पर राजधानी पलामू का गढ़ कहाँ पे है? पलामू में है। चलिए अगला नंबर लास्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट 55 नंबर क्वेश्चन तक है मेरे दोस्त। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कुंडे रियासत जिले में अवस्थित थी। कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित थी? 42 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग इज द राइट आंसर। सोनपुरवा रियासत किस जिले में अवस्थित है? सोनपुरवा रियासत जो है वो किस जिले में अवस्थित है? ये आपका ध्यान देना है, पलामू में है, पलामू जिला में यह अवस्थित है। निम्न में से किस राजवंश के शासक काल में नरविल प्रथा का प्रचलन था? नरविल प्रथा का जो प्रचलन था ये आपका कब था? यह था ढाल वंश के समय में। कब? ढाल वंश के समय में। चलिए राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया है? तो गोमुखी राजा किसको कहा गया है? तो पंचेत को एक गोमुखी राजा कहा गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर